काशी अन्नपूर्णा नगरी है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, भेदभाव नहीं करता, इस टाइप से उनको मतलब वरदान है काशी का। तो माँ अन्नपूर्णा ने कौड़ी माता से पूछा, तुम काशी में आकर के कहाँ से आई हो, ऐसा क्यों कर रही हो? तो कौड़ी माता ने अपना व्याख्या बताया। माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो गई। बनारस डायरी में आज हम आपको लेकर आए वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित कौड़ी माता मंदिर। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यदि आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके कौड़ी माता मंदिर आके दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। एक ऐसी भी मान्यता है, यदि आप इस मंदिर में दर्शन करते हैं तो आपको भरपूर वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के महंत मनीष तिवारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रू टू लाइफ में। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कौड़ी माता मंदिर का इतिहास बताएं। शुरुआत कब से हुआ था? शुरुआत इनका दक्षिण भारत में हुआ था जी। ये ब्रह्मचारिणी से उत्पन्न ये कौड़ी माता है। कौड़ी माता काशी में जब भ्रमण करने आई थी तो माता का सामना शूद्रों से हुआ था। तो शूद्रों के से सामना होने पर माँ से अपमानित होने पर वो काशी के केदार खंड में स्नान करने लगी। तो स्नान करके जब भी वो भूखे प्यासे बाहर निकले तो कोई न कोई अपमान कर देता था, फिर वो स्नान करने चली जाती। ऐसे करते इनको युगों बीत गया। तो काशी अन्नपूर्णा नगरी है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, भेदभाव नहीं करता, इस टाइप से उनको मतलब वरदान है काशी का। तो माँ अन्नपूर्णा ने कौड़ी माता से पूछा, तुम काशी में आकर के कहाँ से आई हो, ऐसा क्यों कर रही हो? तो कौड़ी माता ने अपना व्याख्या बताया। माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो गई। नाराज़ होकर के इनको कौड़ी का भोजन दे दिया। ये गवल में तुम भोजन करो। तो और माता भी इस गवा का भोजन लगाकर अन्नपूर्णा खुद ग्रहण करती थी। फिर उसके बाद इनको यहाँ जानता कोई नहीं था, तो ये बाबा विश्वनाथ के पास गई। अच्छा महंत जी, ये भी हमने सुना है कि बाबा विश्वनाथ की बड़ी बहन भी इन्हें कहा जाता है। हाँ, एक्चुअली यहाँ जब इन्होंने यहाँ की निवास काशी के केदारखंड में निवास कर गई, कौड़ी का भोजन मिल गया, लेकिन भोजन कराने वाला भी कोई यहाँ जानता नहीं। तो ये बाबा विश्वनाथ के पास गई। तो बाबा विश्वनाथ को अपनी व्याख्या बताई कि भाई मैं दक्षिण भारत से आया, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। तो बाबा ने इन्हें अतिथि देवा भव, अपने से बड़ी बहन माना और इनको आशीर्वाद दिया कि साउथ से जो भी मेरे दर्शन के बाद तुम्हारा दर्शन नहीं कर दे, उसको काशी में रहने का और यात्रा का फल नहीं मिलते। इनको तेलुगु में गवल अम्मा, तमिल में सोई अम्मन, और गवा कौड़ी चढ़ाते समय इनको मंत्रों से संबोधित करते हैं। काशी पलयन के, सोई पलवण के, काशी पलम माँ को, गवा पलम को, हिंदी में काशी पला हमको, कौड़ी फलम माँ को, ऐसे बोल करके यात्री आते हैं, इनको संबोधित करते हैं। और ये चीज़ सदियों से चला आ रहा है। ये चीज़ सदियों से चला रहा है। और तमिल में काफ़ी फेमस माना जाता है यहाँ पे। यहाँ के बनारस के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन तमिल वाले अगर बनारस आते हैं तो कौड़ी माता का दर्शन जरूर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको आशीर्वाद है कि बाबा का दर्शन करने के बाद इनका दर्शन नहीं करेंगे तो यात्रा सफल नहीं होगा। अच्छा, हमने ये भी सुना कि 100 इस मान्यता ये भी है या फिर भ्रामक हो सकता है कि 100 वर्षों तक जब वर्षा नहीं होती, इस कारण जो कि कौड़ी माता यहाँ पर आई थी। ऐसा कोई कहानी है? आदि काल में दक्षिण भारत में जब अकाल पड़ा था जी। तो अकाल जब पड़ा, ब्रह्मचारिणी से उत्पन्न कौड़ी माता, मतलब ब्रह्मचारिणी से ने कौड़ी माता ने उत्पन्न हुआ और जो दुर्गा की स्वरूप मानी जाती हैं। तो ये कौड़ी माता जैसे घूमने सब कोई आया, भ्रमण, उधर अकाल पड़ा तो भागेगा ही ना, तो इधर आया वो भ्रमण करने। तो भ्रमण करने आया, काशी के केदार खंड में भूखे प्यासे स्नान करने लगा। ये अन्नपूर्णा नगरी है। माता ने पूछा, तुम काशी में आके ऐसा क्यों कर रही हो? तो माता नाराज़ हो गई। कौड़ी का भोजन दिया, इनको निवास दिया, लेकिन माता को यहाँ कोई जानता नहीं था। तो माता बाबा विश्वनाथ के पास गई। तो बाबा विश्वनाथ को उन्होंने बताया कि मैं अपना व्याख्या बताया। तो बाबा विश्वनाथ ने इनको आशीर्वाद दिया कि आप बड़ी बहन हो मेरी, मेरा रिश्ता है तुमसे। तो इनको वरदान दिया कि जो भी उधर से आके मेरा दर्शन करेगा उसी का यात्रा सफल होगा, कौड़ी दान करेगा यात्रा सफल होगा। यही कौड़ी दान, यही वजह है कि कोई फूल या प्रसाद नहीं चढ़ता यहाँ। हाँ, इसीलिए, क्योंकि यहाँ के लोग जानते ही नहीं, तो फूल माला कहाँ से चढ़ाएंगे? जो जानता है वो कौड़ी जानता है। वो जो माँ की भोग लेने आते हैं, वो लोग साउथ से आते हैं, वो कौड़ी का भोग लेने, बस यही साउथ के ही लोग जानते हैं कि मुझे कौड़ी दान करना, कौड़ी लेना। और ये जो मान्यता है कि कौड़ी माता मंदिर का दर्शन करने के बाद जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन्हें जो कि सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। हाँ, वो माता का जो मतलब कि माता न फूल नरियल कुछ नहीं, लेकिन माता का भोग भी कौड़ी, माता का वस्त्र भी कौड़ी और माता का सब कुछ कौड़ी।
तो वही कौड़ी भोग के रूप में रखाता है। जो यात्रियाँ आते हैं उनको दान करते हैं, दान करके ले नहीं पाते, तो इसलिए पहले पूजा होता है गवाह का, फिर एक रख लेंगे, 4 दान कर देंगे। मान जी बनारस और साहिब जो एक रखेंगे वो घर में पूजा स्थान रखने से, पूजा स्थान पर रखने से धन की कभी कमी नहीं होती। जी, बनारस साहिब पर्यटकों से आप कौड़ी माता मंदिर के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस हम क्या इनको कहेंगे, ये तो माता के भक्त हैं, हम तो इनकी सेवा करते हैं दिन रात, हम तो यही इन्हीं के प्रार्थना से जी खा रहे हैं, इन्हीं की प्रार्थना से माँ का निर्माण कर रहे हैं। और भक्तों के लिए यही संदेश है कि आते रहें, अपनी मनोकामना मेरे माँ से पूरा करते रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रू टू लाइफ में। तो हम आपको कहना चाहेंगे अगर आप बनारस आ रहे हैं तो कौड़ी माता मंदिर ज़रूर आएँ। ऐसे तमाम खबरों को हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बरेली में वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं ट्रू टू लाइफ के साथ। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.